Hello class, here now we will take some examples on Laplace. Here we take here one example that Laplace of sine square t. We want to find Laplace of sine square t. So here consider f of t is equals to sine square t. So sine square t we can write as a 1 minus cos of 2t upon 2. सो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2. सो लैपलास ऑफ 1/2 माइनस लैपलास ऑफ ईयर कॉस ऑफ 2t अपॉन 2. सो यहाँ पे देखो जो 1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, टेक इट आउटसाइड. सो लैपलास ऑफ 1 माइनस 1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, लैपलास ऑफ कॉस ऑफ 2t. हम क्या करेंगे, लैपलास ऑफ 1 हमें पता है 1/s है. यहाँ पे कॉस ऑफ 80 का फॉर्मूला पता है s/a² प्लस 1 a स्क्वायर. तो a इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 है, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. लैपलास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s. तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे 1/2s, यहाँ पे क्या आ जाएगा s/2a² प्लस 4. एलसीएम लेते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2s इंटू 2a². तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 को कॉमन बाहर लेते हैं a² प्लस 4 माइनस a², और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4s a² प्लस 4. तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा ओके. और ये 4 बाहर आ गया, 2s a² प्लस 4. फिर से यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, सो 2s अपॉन a² प्लस 4 ये आपका रिमेंड रहेगा. ओके इसी टाइप से क्या करना है, हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करना है. नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं. Find Laplace transform of f of t is equals to sin 2t into cos t. ओके तो ये हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल. okay now cos of 3t ये आपका f of t is equals to sin 2t into cos t is given to us. now क्या है आपका यहाँ पे मैं 2t को देखो sin 2t आई कैन राइट इट एज, मुझे एक फॉर्मूला पता है कि sin a इंटू cos b इज इक्वल्स टू 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. बस इसी फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा sin a प्लस b. हमें क्या गिवन क्या है sin 3t है, sin 2t इंटू sin 2t इंटू cos t विच इज इक्वल्स टू 1/2 sin 2t प्लस t प्लस sin 2t माइनस t विच इज इक्वल्स टू 1/2 sin 3t इन हियर प्लस sin t. ओके ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया. नाउ व्हाट वी डू,
यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट ये है ना गिवन एग्जांपल है, हमें लैप्लास फाइंड करना है ना। किसका अभी हम फाइंड करेंगे? साइन 3t प्लस साइन t का। ओके, अभी 1/2 क्या है? कांस्टेंट है जिसे हम बाहर ही रखते हैं। साइन 3t प्लस लैप्लास ऑफ साइन t विच इज इक्वल्स टू 1/2। साइन के लिए फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं, लैप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a क्या है आपका? यहाँ पे 3 है, सो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a क्या है? यहाँ पे 1 है, तो s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ तक अभी आपने रखा तो भी चलेगा, नो नीड टू हियर फर्दर कैलकुलेशन। या फिर आपको करना है तो आगे कैलकुलेट करो। 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 एस स्क्वायर प्लस ये 3 प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 9 एंड एस स्क्वायर प्लस 1। अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? 1/2 एस स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल्स टू 2 एस स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस ये आपका क्या रहेगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देखो हमने क्या किया। यहाँ पे हमेशा याद रखो हमें क्या करना है, ये जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, इसी में हमारे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दिया था मल्टीप्लिकेशन है, अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कुछ फॉर्मूला नहीं है, सो वी कन्वर्ट दिस मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन। हमारे पास यार डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, उसे हमने अप्लाई किया and then we solve this example. So this is the way to solve the example of Laplace transform. Okay, इस बेस से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं and we can easily find out Laplace transform of these functions. Okay, now we will take next example. Find Laplace transform find Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आइदर हियर कॉस टी और हियर साइन टी, वेयर 0 लेस देन टी लेस देन पाई, और नेक्स्ट है टी ग्रेटर देन पाई। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो 2 वैल्यूज दी हुई है, राइट ना। देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या रहता है? 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी रहता है, राइट ना। तो यहाँ पे देखो इसी इक्वेशन को उन्होंने स्प्लिट किया है। गिवन क्या है? गिवन एफ ऑफ टी
इज इक्वल्स टू, एक कॉस टी दिया है जो क्या है 0 टू पाई के बीच में लाई करता है, और दूसरे की वैल्यू है साइन टी। सो टी इज ग्रेटर देन पाई, मतलब क्या रहेगा, पाई टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू रहेगी। हम लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या आएगा फिर, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज 0 टू पाई ई रेस टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड से अच्छा हम यहाँ पे लेते हैं कि क्या है मेरा फंक्शन 0 टू पाई में कॉस टी है, राइट ना, कॉस टी डी टी। और नेक्स्ट पाई टू इन्फिनिटी में मेरा फंक्शन क्या आता है, इन बिटवीन पाई टू इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ द फंक्शन ई रेस टू माइनस एस टी साइन टी डी टी, ओके, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे देखो आपको दो फॉर्मूला मैंने बताया कि इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 80, या फिर आप यहाँ पे 80 भी लिखोगे इंटू कॉस बी टी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है उसका, okay, so formula for solving such a types of integral is integral a to b e raised to माइनस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हमने माइनस ही एज इट इज लिया है, ए टी कॉस बी टी डी टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 80 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है ई का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए कॉस ऑफ बी टी प्लस बी, ये जो कोएफिशिएंट रहेगा ना कॉस के यहाँ पे वो बी साइन बी टी, और अगर आपका यहाँ पे साइन का फॉर्मूला रहेगा ई रेस टू 80 इंटू साइन बी टी रहेगा, तो उसके लिए क्या है ये फॉर्मूला, दिस टू आर द फॉर्मूला, हम ये आगे बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, सो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर अभी देखो इस एग्जांपल में मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अभी देखो आपका लिमिट क्या है, लिमिट इज रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू पाई, 0 टू पाई, वैल्यू क्या आएगी आपकी ई रेस टू, इंटीग्रेशन क्या है आपका, मैं फिर से एक बार लिखती हूँ, सो नीचे इजी जाएगा, ई रेस टू एस टी इंटू कॉस ऑफ टी डी टी प्लस पाई टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी साइन टी डी टी है। अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, ई रेस टू माइनस एस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट क्या आएगा आपका माइनस एस कॉस टी प्लस, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 साइन टी, ये आपका हो गया फर्स्ट इसका प्लस, और लिमिट रहेगा 0 टू पाई। सेकंड इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ई रेस टू माइनस एस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आएगा आपका माइनस एस, अभी क्या रहेगा साइन के लिए पुट कर रहे हैं ना तो साइन, और यहाँ पे माइनस साइन आता है, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट 1 है तो कॉस टी, और लिमिट क्या है पाई टू इन्फिनिटी, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू पाई के लिए, ई रेस टू माइनस एस पाई डिवाइडेड बाय आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एस कॉस पाई प्लस साइन पाई, ठीक है। ये सबको माइनस रहेगा, ई रेस टू 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस एस कॉस 0 प्लस साइन 0, राइट। ये हमारा कॉस के लिए हो गया। साइन के लिए हम सॉल्व करते हैं प्लस
e raised to minus s pi divided by a square plus a square minus s sin pi minus cos pi, okay, minus e raised to 0 a square plus a square minus s sin 0 माइनस कॉस 0। सबकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे हमें आंसर मिल जाएगा e रेस टू माइनस एस पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इनटू द ब्रैकेट माइनस एस कॉस पाई की वैल्यू क्या आती है -1 साइन पाई इज 0, राइट, माइनस ई रेस टू 0 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस एस कॉस 0 इज वॉट 1 और यहाँ पे आपका क्या आएगा साइन 0 0 रहेगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस सेकंड क्या है ई रेस टू माइनस एस पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एस साइन 0 0 माइनस कॉस पाई -1 माइनस ई रेस टू 0 1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट 0 माइनस कॉस 0 इज 1, ये आपका सेकंड हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा ई रेस टू माइनस एस पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एस माइनस माइनस प्लस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हियर माइनस एस इंटू ई रेस टू माइनस एस पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हियर माइनस माइनस ये 0, हियर माइनस माइनस +1 हो जाएगा एंड देन हियर माइनस माइनस प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे s है तो मैं पहले सबसे क्या करती हूँ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लेती हूँ, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सबसे कॉमन ले लिया, देन ई रेस टू माइनस एस पाई कॉमन लिया तो अंदर रहता है s प्लस 1 प्लस सेकंड इसमें से s प्लस 1। अगर हम दोनों में से कॉमन लेते तो क्या रिमेन रहेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस एस पाई प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा आपका s प्लस 1, ओके। यहाँ पे देखो this is your final answer। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। फिर देखो इसी टाइप से वी कैन फाइंड आउट द लैपलास ट्रांसफॉर्म। क्यों हमने ऐसे किया है डायरेक्टली, क्यों फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया, क्योंकि वैल्यू आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है लैपलास ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि 0 टू इन्फिनिटी पे लिमिट रहता है। हम किसका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं 0 टू इन्फिनिटी। हियर फंक्शन इज स्प्लिट इन बिटवीन टू वैल्यूज दैट कॉस ऑफ
t is 0 to pi and here sin t in between, here pi to infinity. So what we want to do, we will actually integrate this value function and then find the value. This question asks for 5 marks so many times that one question is definitely asked on the split function. So at that time you have to write down the formula of Laplace function. Okay, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. And then next thing, you substitute the values of Laplace transform and solve the equations. Okay, इस टाइप से आपको क्या करने रहते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. ये देखो, फर्स्ट हमने क्या किया, स्प्लिट था ना, तो 0 to पाई में cos t डाला और पाई टू इन्फिनिटी में साइन टी सब्स्टिट्यूट किया. देन इस ये फार्मूला के लिए यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला है, हमने ये दोनों भी फार्मूला लिए और उनके लिए सब्स्टिट्यूशन किया. नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी, दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट, बट वाइल यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट बी केयरफुली. और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स को बुक में सॉल्व करते वक्त उनसे ये कुछ साइंस मिसिंग है, सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. ओके, जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो थोड़ा सा केयरफुली लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करो. ओके, यहाँ पे खाली हमसे क्या किया है हमने, ये आपका यहाँ पे देखो 0 पहले आएगा, पाई बाद में आएगा, इन्फिनिटी. ओके, ये रॉन्ग है. इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाता है, प्लस, इन्फिनिटी के लिए 0 एंड देन माइनस हो गया है. तो हमसे खाली यहाँ पे एक पॉइंट क्या रहेगा, 0 का नहीं आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ दिस इज़ माइनस. ओके, तो ये माइनस रहेगा. ओके, सो व्हाट इज़ योर वैल्यू, दैट ई रेस टू एस माइनस 1 प्लस एस रहेगा. प्लस एस, मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एस पाई माइनस 1 एस माइनस 1, ये ओके, ये उसका आंसर है. ओके, ओके, इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को सॉल्व करने हैं. फार्मूला जो है ना, फार्मूला के फॉर्मेट में, हम फार्मूला के फॉर्मेट में करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, पर कब यहाँ पे आपका लिमिट जो रहता है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल स्प्लिट अगर दिया रहेगा तो नहीं रहेगा. फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली यूज़ करो, पर स्प्लिट दिया है 0 to पाई है या फिर और कुछ वैल्यू है, देन यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रल. ओके, थैंक यू.